एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल स्टडी विथ राधा। गाइज, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डीडीयू गोरखपुर यूनिवर्सिटी के एमकॉम 4th सेमेस्टर के पेपर स्ट्रैटेजी कॉस्ट मैनेजमेंट के कुछ इंपॉर्टेंट डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस को। गाइज, इसके पहले वाली वीडियो में मैंने एमसीक्यू क्वेश्चन को डिस्कस किया था। इस वीडियो में डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन को डिस्कस करूँगी। ठीक है, अगर आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ उसको भी देख लें। आइए देखते हैं कि किस तरह के डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट डू यू मीन बाय लीन कॉस्ट मैनेजमेंट। लीन लागत मैनेजमेंट से आप क्या समझते हैं। लीन और लीन मैनेजमेंट इज अ बिजनेस अप्रोच फॉर मैक्सिमाइजिंग कस्टमर वैल्यू while minimizing waste. It is based on the principle of the Toyota Production System (TPS) and aims to create a culture of continuous improvement in an organization. लीन या लीन प्रबंधन अपशिष्ट को कम करते हुए ग्राहक मूल्य को अधिकतम करने के लिए एक व्यावसायिक दृष्टिकोण है। यह टोयोटा प्रोडक्शन सिस्टम के सिद्धांतों पर आधारित है और इसका उद्देश्य संस्कृति बनाए रखना होता है। ठीक है, एक बार फिर से देख लीजिए। जो लीन कॉस्ट मेथड है, जो लीन कॉस्ट मैनेजमेंट प्रणाली है, उसमें ये होता है कि जो भी वेस्टेज होते हैं, अपशिष्ट होते हैं, उनको कम किया जाता है और ग्राहक के मूल्य को अधिकतम यानी कि कस्टमर के वैल्यू को बढ़ाया जाता है। ठीक है, और ये जो एक ऐसा ये अप्रोच है, बिजनेस अप्रोच है, जिसमें ये देखा जाता है कि जो कस्टमर की वैल्यू वो बढ़ जाए लेकिन जो वेस्टेज है वो कम हो जाए। ठीक है, और ये जो सिद्धांत है वो टोयोटा प्रोडक्शन सिद्धांत से लिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट डू यू मीन बाय एलसीसी। एलसीसी से आप क्या समझते हैं। तो एलसीसी का फुल फॉर्म होता है लाइफ साइकिल कॉस्टिंग। ठीक है, लाइफ साइकिल कॉस्टिंग मीन्स कंसिडरिंग ऑल द कॉस्ट दैट विल बी इनकर्ड ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द प्रोडक्ट, वर्क और सर्विसेज। लाइफ साइकिल कॉस्टिंग का अर्थ है उत्पाद, कार्य या सेवा के जीवन काल के दौरान होने वाली सभी लागतों पर विचार करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ऑब्जेक्टिव ऑफ जेआईटी। जेआईटी का फुल फॉर्म होता है जस्ट इन टाइम। तो जस्ट इन टाइम का क्या उद्देश्य होता है ये हमको बताना है। तो जस्ट इन टाइम और जेआईटी इज एन इन्वेंट्री मैनेजमेंट मेथड इन विच गुड्स आर रिसीव फ्रॉम सप्लायर ओनली एज दे आर नीडेड। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस मेथड इज टू रिड्यूस इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट एंड इंक्रीज इन्वेंट्री टर्नओवर। जस्ट इन टाइम या जेआईटी एक इन्वेंट्री प्रबंधन पद्धति है जिसमें आपूर्तिकर्ताओं के सामान केवल उसी तरह से प्राप्त किया जाता है जिसे उनकी जैसी आवश्यकता होती है। इस पद्धति का मुख्य उद्देश्य इन्वेंट्री होल्डिंग लागत को कम करना होता है। यानी हम कह सकते हैं कि जो जस्ट इन टाइम मेथड होता है उसमें जो मैन्युफैक्चरर होता है वो उतनी ही प्रोडक्शन करता है जितना कि उसके कस्टमर की डिमांड होती है। ठीक है, जितना गुड्स उसको प्रोजेक्ट में मिला होता है, उसके कस्टमर उससे जितना डिमांड करते हैं उतना ही वो सप्लाई करता है, उससे ज़्यादा नहीं करता। ठीक है, तो ये मतलब होता है जस्ट इन टाइम का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्टेट द स्टेप इन एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। गतिविधि आधारित लागत निर्धारित के चरणों का उल्लेख कीजिए। तो फर्स्ट स्टेप होता है इसका, आइडेंटिफाई एक्टिविटीज, क्रिएट इन लिस्ट ऑफ टास्क योर कंपनी परफॉर्म टू कंप्लीट अ जॉब। यानी कि पहला आपका आइडेंटिफाई एक्टिविटी, गतिविधियों को देखना, क्रिएट अ लिस्ट ऑफ टास्क योर कंपनी परफॉर्म टू कंप्लीट अ जॉब। दूसरा आपका एलोकेट रिसोर्सेज फॉर ईच एक्टिविटी, लिस्ट रिसोर्स यूज्ड। उसके बाद है आपका थर्ड, कैलकुलेट द पर यूनिट कॉस्ट ऑफ ईच रिसोर्सेज। चौथा है आपका, डिटरमाइन हाउ मच ऑफ ईच रिसोर्सेज इज यूज फॉर ईच एक्टिविटीज़। गतिविधि को पहचाने, पहला स्टेप है आपका गतिविधि को पहचाने, किसी कार्य को पूरा करने के लिए आपकी कंपनी द्वारा किए जाने वाले कार्यों की एक सूची बनाएं। यह आपका पहला स्टेप हो गया। दूसरा आपका संसाधनों का आवंटन, प्रत्येक गतिविधि के लिए उपयोग किए गए संसाधनों की सूची बनाएं कि किस तरह से किस सामानों का आवंटन होगा, किस गतिविधि के लिए किस सामान का कैसे आवंटन होगा, इसकी सूची बनाएं। ठीक है, तीसरा आपका प्रत्येक संसाधन की प्रति इकाई लागत की गणना करें। ठीक है, तो ये स्टेप होता है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेनिफिट ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, उत्पाद जीवन चक्र के लाभ। तो इसके जो बेनिफिट होते हैं यहाँ पे लिखा है, ट्रू बेनिफिट ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल मैनेजमेंट, रिड्यूस टाइम ऑफ मार्केट, रिड्यूस मार्केट एंट्री कॉस्ट, more efficient and profitable distribution channels, higher return on investment from promotional campaign, extend the lifetime of your product by adopting your approach is smooth through the life cycle। उत्पाद जीवन चक्र प्रबंधन के सही लाभ, बाजार जाने का
समय कम कर दिया गया, कम बाजार प्रवेश लागत, अधिक कुशल और लाभदायक वितरण चैनल, बाजार में सीए निवेश एवं उच्च रिटर्न जैसे यह जीवन चक्र की आगे बढ़ाता है। अपने दृष्टिकोण को अपनाते हुए उत्पाद का जीवन काल बढ़ाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका डिफरेंशिएट कॉस्ट कंट्रोल एंड कॉस्ट रिडक्शन, कॉस्ट मैनेजमेंट एंड कॉस्ट अकाउंटिंग। लागत नियंत्रण, लागत में कमी, लागत प्रबंधन और लागत लेखांकन में अंतर करें। कॉस्ट कंट्रोल फोकस ऑन डिक्रीजिंग द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वाइल कॉस्ट रिडक्शन फोकस ऑन डिक्रीजिंग पर यूनिट कॉस्ट। लागत नियंत्रण उत्पाद की कुल लागत को कम करने पर ध्यान केंद्रित करता है, जबकि लागत कमी किसी उत्पाद की प्रति यूनिट लागत को कम करने पर ध्यान केंद्रित करता है। कॉस्ट कंट्रोल इज टेम्परेरी प्रोसेस इन नेचर अनलाइक कॉस्ट रिडक्शन while the permanent process. The process of cost control will be complete when the specified target is achieved. लागत नियंत्रण प्रकृति में एक अस्थायी प्रक्रिया है। लागत में कमी के विपरीत जो एक अस्थायी प्रक्रिया है, निर्दिष्ट लक्ष्य प्राप्त करने पर लागत नियंत्रण को प्रक्रिया को पूरा किया जाता है। ठीक है, एक बार फिर से देख लीजिए हिंदी में। लागत नियंत्रण उत्पाद की कुल लागत को कम करने पर ध्यान केंद्रित करता है, जबकि लागत में कमी किसी उत्पाद की प्रति यूनिट लागत को कम करने पर ध्यान केंद्रित करता है। यानी कि जो कॉस्ट कंट्रोल है वो टोटल कॉस्ट को मैनेज करता है, टोटल कॉस्ट को कम करने पर ध्यान केंद्रित करता है। लेकिन जो लागत में कमी, ठीक है, वो प्रति यूनिट यानी कि पर एक यूनिट को कम करने में ध्यान केंद्रित करता है। लागत नियंत्रण में की जो प्रकृति होती है वो अस्थायी प्रकृति होती है। लागत में कमी विपरीत की अस्थायी, इसकी प्रकृति जो अस्थायी होती है। निर्दिष्ट लक्ष्य प्राप्त करने हेतु लागत नियंत्रण की प्रक्रिया को पूरी की जाती है। ये मैंने जो क्वेश्चन है उसके आंसर को शॉर्ट में लिखा है, आप उसको और ज़्यादा लॉन्ग में कर सकते हो। आप इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ेंगे, इसके आंसर को अच्छे से पढ़ेंगे और थोड़ा लॉन्ग में लिखेंगे। ठीक है, ये मैंने आपकी हेल्प के लिए वीडियो में शॉर्ट करके बनाया ताकि वीडियो लंबी भी ना हो और आपको सॉलिड आंसर मिल जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हाट आर द कॉस्ट ड्राइवर, लागत चालक क्या है। अकॉर्डिंग टू मोस्ट सिंपल डेफिनेशन, अ कॉस्ट ड्राइवर इज द यूनिट ऑफ एन एक्टिविटी दैट causes a change in the activity's cost. A cost driver is any factor which causes change in cost of any activity. सबसे सरल परिभाषा के अनुसार एक लागत चालक एक गतिविधि की इकाई है जो गतिविधि की लागत में परिवर्तन का कारण बनती है। लागत चालक कोई भी कारक है जो किसी अधिनियम की लागत में परिवर्तन का कारण बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हाट इज बेंचमार्किंग। बेंचमार्किंग क्या है। बेंचमार्किंग इज अ प्रोसेस ऑफ measuring the performance of a company's product, services or process against those the another business consider to the best in industry, best in class. The point of benchmarking is identify internal opportunity for improvement. बेंचमार्किंग एक कंपनी के उत्पादों, सेवाओं या उद्योगों में सर्वश्रेष्ठ माने जाने वाले किसी अन्य व्यवसाय के खिलाफ प्रक्रियाओं के प्रदर्शन को मापने की एक प्रक्रिया है जिसे श्रेष्ठ से सर्वश्रेष्ठ कहा जाता है। बेंचमार्किंग का उद्देश्य सुधार के लिए आंतरिक अवसरों की पहचान करना है। यानी हम कह सकते हैं कि जो बेंचमार्किंग है वो किसी भी कंपनी के उत्पादों, सेवाओं या अन्य उद्योगों से सर्वश्रेष्ठ माने जाने की किसी अन्य व्यवसाय के खिलाफ प्रक्रियाओं को प्रदर्शन को मापने की प्रक्रिया है। यानी कि जो भी आपके बिजनेस में प्रोडक्शन हो रहे हैं, जो भी सर्विसेज आप प्रोवाइड कर रहे हो, उसके खिलाफ कोई अदर बिजनेस जो है वो कैसा प्रोवाइड करे, इस चीज़ को मापने का वो काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका डिफाइन कॉस्ट एंड वैल्यू, लागत और वैल्यू को परिभाषित करें। तो आंसर इसका देख लेते हैं। कॉस्ट ऑफ योर प्रोडक्ट और सर्विसेज इज द अमाउंट ऑफ यू स्पेंड टू प्रोड्यूस इट। कॉस्ट ऑफ योर प्रोडक्ट और सर्विसेज इज द अमाउंट यू स्पेंड टू प्रोड्यूस इट। Price is your financial reward for the providing the product or services, while value is what your customer believes the product or services in worth to them. आपके उत्पाद या सेवा की लागत वह राशि है जो आप इसे बनाने के लिए खर्च करते हो। उत्पाद या सेवा प्रदान करने के लिए इसका मूल्य वित्तीय पुरस्कार है, जबकि मूल्य वह है जो आपके ग्राहक मानते हैं कि उत्पाद या सेवा उसके लिए मूल्यवान है। ठीक है, यानी कह सकते हैं कि जो भी आप प्रोडक्शन करते हो, प्रोडक्शन करने में जो खर्चे आते हैं वो आपकी कॉस्ट होती है। लेकिन वैल्यू क्या होती है, तो वैल्यू वो चीज़ होती है जो आपके जो कस्टमर होते हैं
उनको दिखता है कि हाँ आपका जो प्रोडक्ट है उसकी क्वालिटी है वो प्रोडक्ट उन कस्टमर के लिए मूल्यवान है, वैल्यूएबल है, ठीक है, तो उसको हम वैल्यू कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द कैटेगरीज ऑफ प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल। प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल यानी कि परियोजना जीवन चक्र की श्रेणियाँ क्या हैं, तो इसका आंसर देख लेते हैं। अ स्टैंडर्ड प्रोजेक्ट टिपिकली हैज़ द फॉलोइंग 4 मेजर फेजेस each with own agenda of task and issues: initial planning, implementation and closures. Taken together, these phases present the path of project task and project task from the beginning to its end and are generally। एक मानक परियोजना में आमतौर पर निम्नलिखित 4 प्रमुख चरण होते हैं। प्रत्येक का कार्य और मुद्दों का अपना एजेंडा होता है, जैसे कि दीक्षा, योजना, कार्यान्वयन और समापन एक साथ लिया गया है। ये चरण उस पद का प्रतिनिधित्व करते हैं जो एक परियोजना शुरुआत में उसके अंत तक ले जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रीफली एक्सप्लेन द स्टेप इन स्ट्रेटजी कॉस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम। रणनीति लागत प्रबंधन कार्यक्रम के चरणों की संक्षेप में व्याख्या कीजिए। तो इसका संक्षेप में स्टेप पूछ रहा है। तो पहला स्टेप है उसका फॉर्मुलेटिंग द स्ट्रेटजी, दूसरा आपका कम्युनिकेटिंग स्ट्रेटजी अक्रॉस एंटायर ऑर्गेनाइजेशन, तीसरा प्लानिंग टैक्सेस एंड एक्सक्लूडिंग स्ट्रेटजी, चौथा आपका डेवलपिंग कंट्रोल एंड इम्प्लीमेंटिंग देम टू ट्रैक द सक्सेस। तो पहला है आपका पूरे रणनीति बनाना, यानी कि पहले हम रणनीति बनाएंगे, स्ट्रेटजी फॉर्मुलेट करेंगे, फिर क्या करेंगे, उस पूरी स्ट्रेटजी को पूरे ऑर्गेनाइजेशन में अपनी रणनीतियों का कि हमने क्या स्ट्रेटजी बनाई इसका संचार करेंगे, ठीक है। उसके बाद रणनीति की योजना बनाना और रणनीतियों का क्रियान्वित करना, यानी कि जो रणनीति बनी गई है उस पर प्लान करना और उसको इम्प्लीमेंट करना, ठीक है। और लास्ट आपका नियंत्रण विकसित करना और टी को लागू करना, यानी कि जो कंट्रोल आप बनाए रखिए और उसको लागू करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द रोल ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग इन स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। रणनीतिक योजना में लागत लेखांकन की भूमिका की व्याख्या करें। तो इसका आंसर है कॉस्ट अकाउंटिंग इज अ सिस्टम ऑफ रिकॉर्डिंग एंड एनालाइजिंग द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट और सर्विसेज इन ऑर्डर टू कंट्रीब्यूट टुवर्ड स्ट्रेटेजिक प्लानिंग एंड इम्प्रूव कॉस्ट एफिशिएंसी। इट इम्पॉर्टेंट फॉर मेनी पार्टीज इन्वॉल्व इन अ बिजनेस इंक्लूडिंग मैनेजमेंट, एम्प्लॉयज एंड कंज्यूमर। लागत लेखांकन रणनीतिक योजना की दिशा में योगदान करने और लागत दक्षता में सुधार करने के लिए उत्पादों या सेवाओं की लागत को रिकॉर्ड करने के लिए और विश्लेषण करने की एक प्रणाली है। प्रबंधन, कर्मचारियों और उपभोक्ताओं सहित व्यवसाय के शामिल कई पार्टियों के लिए यह महत्वपूर्ण है। तो इन सारे क्वेश्चन का मैंने आंसर बता दिया। कुछ क्वेश्चन मैंने ऐसे लिखे जिसका आंसर नहीं लिखा, उसका आंसर आप पढ़ लेंगे और खुद से प्रिपेयर करेंगे। तो क्वेश्चन को आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है आपका, 12 होना चाहिए यहाँ पे, कह रहा है आपका एक्सप्लेन द प्रॉब्लम ऑफ ओवरहेड्स ऑब्जॉर्प्शन इन द ट्रेडिशनल सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका व्हाट इज़ द ड्रॉबैक ऑफ लीन कॉस्ट मैनेजमेंट। लीन कॉस्ट मैनेजमेंट का ड्रॉबैक क्या है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका रिस्पॉन्सिबल फॉर बिगिनिंग चेंज इन फॉर्म एक्सप्लेन। नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सप्लेन हाउ लाइफ कॉस्ट एनालिसिस इज प्रिपेयर, इम्प्लीमेंटेड एंड मॉनिटर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रिटिकली इवेल्युएट स्ट्रेटजी कॉस्ट मैनेजमेंट इशू इज डिफरेंट एलिमेंट इन कॉस्ट। नेक्स्ट है आपका illustrate the procedure for implementation and evaluation to Kaizen costing rapid turnover of customer order by maintaining tight control over the bottleneck production operations। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चंस मैंने ऐसे लिखे हैं जिसको आपको खुद प्रिपेयर करना है। बाकी के क्वेश्चन मैंने आंसर को भी डिस्कस कर दिया है। तो आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए हों, सारे क्वेश्चन अच्छे लगे हों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू, हैव अ गुड डे।